हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th की मैथ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 मैंने करा दिया था। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है और वो क्या करना है, नंबर लाइन में उनको लोकेट करना है। तो ये आप लोग करेंगे 2 क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, और एक्सरसाइज 5 को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले एग्जाम्पल नंबर 13। चलो देखते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद है घर पे। ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कर रहा है, ऐड 2√2 + 5√3 एंड ये 2 हैं, उनको ऐड करना है। ठीक है, क्या 2√2 + 5√3, एक ये नंबर है, दूसरा क्या है आपका √2 - 3√3। ये इन दोनों को क्या करना है, बोल रहा है ऐड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, देखते हैं पहले। ये देखो, जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, जब वो अगर दोनों सेम हो, जैसे ये है आपका, क्या इन दोनों का ऐड करना है, तो ये प्लस ये ऐसा कर दिया, दोनों का ऐड करना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, जो वैल्यू रूट के अंदर है, जैसे ये √2 है और ये √2 है, तभी ये दोनों ऐड होंगे। एक √2 कितने हो गए, 2 √2। ठीक है, तो ये कितने √2 है, कहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे। अगर ऐसा 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, यहाँ पे क्या मान लेते हो, 1। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2√2, ये देखो 2√2, तो ये जो 2 है, कितने √2 है, 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आ गया ऐसे √2, तो कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3√2। समझ में आया, ये ऐसे ऐड होता है। अगर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू नंबर संख्या दी गई है, नंबर दिया गया है, वो सेम हो तभी ऐड होंगे या माइनस होंगे। वो सेम ना हो तो ऐड और माइनस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने लिखा √2 + √3, तो ये कुछ नहीं होगा, रिजल्ट भी यही आएगा, √2 + √3, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये ना दोनों ऐड हो सकते हैं और ये ना दोनों सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ना प्लस होगा इनका, ना माइनस होगा, ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। ठीक है, क्यों, एक तरीके से ये हो गया कि ये हो गया x और ये हो गया y, ऐसा। तो ना ये दोनों है, x और y ना तो ऐड होते हैं ना माइनस होते हैं। जब तक अगर x और x रहेगा तो कितना आ जाएगा, 2x, और y रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2y। उसी तरीके से ये अंडर रूट भी ऐड और सब्सट्रैक्ट, प्लस और माइनस होता है। आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बोला आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से हम ऐड करते हैं, देखते हैं। देखो, जो रूट के अंदर सेम वैल्यू है वो एक जगह रखोगे, 2√2 + √2 प्लस ये आ गया आपका 5√3 और ये -3√3। ठीक है, तो जो है अंडर रूट के अंदर जो सेम वैल्यू उनको एक जगह रखा, इसको एक जगह रखा। ये √2 है, ये √2 है, ये कितना √2 है, 2। ये कितना है, 1। जब कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लेंगे, 1। तो 2√2 + 1√2 = 3√2। ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है, एक चीज और समझ लो, ये रूट का साइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब दूसरा होता है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो इसका मतलब दूसरा होता है, ऐसा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3√2 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ³ √2 लिखा हुआ है। ³ √2 मतलब इसका अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 1/2, पावर कितनी आती है, 1/2। तो ये ³ √2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 1/3। ये जो यहाँ पे है ये पावर आ जाती है।
रूट में 2 छिपा रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या था 1/2। तो अगर हमें 3√2 लिखना है, 3√2 लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये रूट का साइन है, रूट को साइन को ध्यान से देखना है, और 3 ऐसा पूरा आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इतने के बीच में लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? क्यूब। समझ में आया? तो ये दोनों में अंतर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका कितना हो गया? 3√2 प्लस ये 5√3 और ये 3, तो 5 में 3 का कितना आया? 2। ये क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि ये √3 दोनों सेम हैं। तो 5 में 3 का 2 आया, 5 3 2, 2√3। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ऐसे इसको सॉल्व करना है। कब ये प्लस होंगे, कब माइनस होंगे? जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी तभी प्लस होंगे, और जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी तभी माइनस होंगे। √2 √3 के साथ ना तो ऐड होगा ना तो माइनस होगा, ना ये जुड़ेगा ना घटेगा। क्लियर? ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद एग्जाम्पल नंबर 14 सेम वैसे ही कह रहा है, मल्टीप्लाई। हाँ, ये भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब आप गुणा करें किसका? 6√5 एंड 2√5, 6√5 बाई 2√5, ठीक है। अभी देखो ये बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना में ये रूल अभी नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई में अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है नहीं है कोई मतलब नहीं, वो मल्टीप्लाई में सब आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे तो सेम है, 6√5 इंटू 2√5, यही बोल रहा है करने को, स्टेप 1, ठीक है। ऐसा लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? अभी देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट के अंदर जो है उनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि √5 इंटू √5 इक्वल क्या हो जाएगा? 5। पता है ना आपको? रूट निकालना आता है। अगर रूट में 2 बार मल्टीप्लाई हो गया और वो दोनों नंबर सेम है तो क्या निकल आएगा? 5, क्योंकि रूट क्या होता है? 5। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कैसा जाएगा? 5 इंटू 5, ऐसा। ये आगे प्रॉपर्टी बताई गई है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अंदर अगर 2 हैं फैक्टर तो उनमें से एक बाहर निकल आता है, वो क्या होता है? रूट, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो 5 5 जा 25, ये 5। तो ये देखो कैसे आया, ये 6 के साथ क्या आ गया? 2, 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5। मल्टीप्लाई में है तो ये सब ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 6√5 लिखा हुआ है इसका मतलब भी यही होता है, 6 इंटू √5। 6 इंटू √5 को कैसे लिखोगे? 6√5। समझ में आया? ऐसे लिखते हैं। तो 6 इंटू √5 प्लस 2 इंटू √5, तो अगर अलग अलग कर देंगे तो 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5, तो 6 2 जा 12 इंटू √5 इंटू √5 इक्वल क्या जाएगा? 5, और 12 5 जा 60। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर किसी चीज का स्क्वायर रूट लेना है, अगर वो 2 बार लिखा हुआ है जैसे √5 इंटू √5 तो कितना आ जाएगा? 5। जैसे और मान देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे √2 इंटू √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, है ना। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो एग्जांपल नंबर 14 समझ में आया? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 डिवाइड करना है। एग्जांपल नंबर 15 क्या है? डिवाइड करना है, ओके। प्रॉपर्टी आपकी आगे दी गई है। तो आपने एडिशन कर लिया, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। एग्जांपल नंबर 15 क्या कह रहा है? डिवाइड 8√15 बाई 8√15 बाई 2√3, ठीक है। 8√15 में 2√3 से आपको क्या करना है? भाग देना है, डिवाइड करना है, ठीक है। देखते हैं, सिंपल।
आपने ऐसे लिख दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं। आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख सकते हैं और √15 को ऐसे लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया। फिर देखो इसको कैसे लिखेंगे, √15 कैसे लिखा हुआ है, इसके फैक्टर करो, √5 × 3, 5 3 जा 15, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2√3। ठीक है, अभी ये देखो 5 × 3 को अलग भी कर सकते हैं आप, ऐसा 8 × √5 × √3। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे ताकि समझ में आए। अगर √a × b लिखा हुआ है या √ab लिखा हुआ है ऐसा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, √a × √b ऐसा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि अंडर के अंदर है और बाहर भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उल्टा लिखा हुआ है √a × √b, तो आपका ये अंडर के अंदर दोनों चले जाएंगे, a × b मतलब √ab, ऐसा भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोनों ऐसा आ जाएगा प्रॉपर्टी। यहाँ पे अभी समझ में आया। अपॉन में क्या था, अपॉन में था 2 × √3। अब ये देखो डिवाइड हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 4 जा 8, आंसर क्या आया 4√5 हो गया, और वो प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 आपका हो गया है। अब आगे देखते हैं। आगे आपकी प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी बताता हूं, चलो देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दी, ये पहली प्रॉपर्टी थी आपकी। ठीक है, इसी से रिलेटेड है प्रॉपर्टी का, एक तरीके से कैलकुलेशन है जो प्रूवन है, लेकिन आपको समझना है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी क्या है देखते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अंडर के अंदर अपॉन में लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √a अपॉन √b अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे √2/3 लिखा हुआ है एक ही रूट के अंदर, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, √2 अपॉन √3, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी दूसरी। अभी देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है, √a + b और √a - √b। ये कहां से आई प्रॉपर्टी, एक बार थोड़ा देखते हैं। आपको पता होगा x + y × x - y इक्वल क्या होता है, x² - y²। ये प्रूवन है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। तो वही यहाँ पे लगाया गया है। इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, समझ में आया, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा। अगर इसी से कंपैरिजन कर लें या मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। चलो, सबसे पहले √a का किससे मल्टीप्लाई होगा, √a से, तो √a × √a, फिर √a का किससे होगा, √b × √a, इसका हो गया दोनों में। फिर इसका ये माइनस का है तो माइनस साइन नहीं आएगा, तो √a × √b, फिर इसका b के साथ माइनस साइन आएगा, √b × √b। अब ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई ये वाली, ठीक है, तो ये यहाँ पे लग जाएगी। अलग अलग अगर अंडर रूट में है तो एक साथ भी लिख सकते हैं। तो √a × √a a² प्लस √ab लिख सकते हैं इसको प्रॉपर्टी से, माइनस √ab लिख सकते हैं और माइनस √b² लिख सकते हैं। मैं आपको एक डिटेल में बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया। अभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस √ab माइनस √ab दोनों हो गए 0। ठीक है, अभी आपका क्या बचा, ये a² √2, इसको क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू a, कैसे आएगा वो भी आप देख सकते हो। a² का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आ जाएगा a, और इसका क्या आ जाएगा माइनस, इससे क्या आ जाएगा b² का स्क्वायर रूट b, तो आंसर क्या आ गया a - b। तो ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी
है, ये कहाँ से आई, वहीं से कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ए, और अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल ए माइनस बी। ये समझ में आया? ये आपकी 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, इसको और ब्रेक कर दिया है, वो कोई मतलब नहीं है, देख लेते हैं। ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। हाँ, ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी। अभी देखो, इसमें अंडर रूट नहीं लगा है, इसमें अंडर रूट लगा है, तो क्या आ जाएगा, इसमें नहीं लगा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर, और इसमें लगा है तो क्या आएगी बी। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ये समझ में आया? कैसे आया? ऐसे ही आया। आप मल्टीप्लाई करेंगे या ये फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन्स बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब बी आ जाएगा, है ना। किसी भी अंडर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। समझ में आया ना? किसी भी अंडर रूट का आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या आएगा बी, अंडर रूट हट जाए। स्क्वायर रूट निकालना आता है, उसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी फिर और लिखी हुई है, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी, आप सीधा सीधा क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर कभी भी आता है तो। आप इसको ये प्रॉपर्टी याद है तो ये प्रॉपर्टी से ही ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ए, वाई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट बी, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर मीन्स ए, वाई स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब बी आ गया। वही यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऐसे याद रखनी, बाकी सब आपका क्या है, कुछ नहीं है, वही जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है वो दिया गया है। तो वही यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर वहाँ पे इन्होंने दे दिया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर मीन्स ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब बी, और 2 रूट ए बी, क्योंकि अंडर रूट एक्स इंटू वाई मतलब ए इंटू बी का मतलब ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी अंडर रूट प्लस 2 रूट ए बी। तो वो कुछ नहीं है, ये जो आपने पढ़ा हुआ है पिछली कक्षा में वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सब आपको वैल्यू याद है, लगभग वही लगेगा इसमें, और कुछ नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई करके देख सकते, ठीक है। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। ये प्रॉपर्टी समझ में आई, ये आगे मैं यूज करूंगा कुछ, तो आप ध्यान रखिए। मेनली आपको ये 2 ध्यान रखनी है, ए और बी, ठीक है। बाकी आपको अगर ये फार्मूले याद है एक्स और वाई के तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 प्रॉपर्टी याद रखें कि अगर रूट के अंदर है तो उनको बाहर निकाल सकते हैं अलग अलग, अगर रूट के बाहर है दोनों अलग अलग तो अंदर भी कर सकते हैं, रूट के अंदर है अपॉन में तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग है तो अंदर कर सकते हैं, वो सेम, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 1.6 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो करना है, ठीक है। करना है मतलब मैं बताऊंगा अभी आगे हम लोगों को करना है। अभी एग्जांपल नंबर 16, 17, 18, 19, 20 मैं सारे एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। जो नहीं आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल 16, या मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल 16 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कई क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। वैसे तो आप बताते हैं इसमें कौन सा टफ लग रहा है या कौन सा इसमें उठा लेते हैं। वही जो ऊपर प्रॉपर्टी दी गई है उन्हीं से ये पूछ रहा है, वैसे ही सिर्फ उसी से क्वेश्चन है, तो हम सारे बता देते हैं। पहला है 1,
5√7 प्लस 2√5। ठीक है, तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, 2 5 जा 10, पहले 2 का 5 के साथ, फिर 2 का √7 के साथ, प्लस 2√7 प्लस इसका √5 का इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 5√5 प्लस इसके साथ तो √a इंटू √b, तो √a भी 35, 7 5 जा 35। अगर अंडर रूट लगा है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर का जो वैल्यू है। ठीक है, अगर अलग अलग रूट लगे हैं, एक जगह स्क्वायर रूट एक जगह क्यूब रूट, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पूछ रहा है, वही आपने जो पढ़ा, क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है √5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, √5 की वैल्यू 5, कितना आ गया आंसर 20। समझ आया? तो ऐसे आपको ये करने हैं, ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज भी है, तो वो आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा, सिंपल है। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। इसी पे रख दो, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर मीन्स 3, बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर मतलब 7, 2ab का मतलब 2 √a इंटू बी, ए बी को a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, 7 3 जा 21, तो ये आपका हो गया आंसर। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 √21। ऐसे कर सकते हैं, करिएगा जरूर, एग्जाम्पल भी आप करिएगा, समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 भी वैसे ही है, माइनस में √11 माइनस √7, फिर √11 प्लस √7, क्या लगेगा इसमें फार्मूला, a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, ए की वैल्यू कितनी है √11 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर की वैल्यू 11, √7 के स्क्वायर की वैल्यू 7, आंसर आ गया 4। समझ में आया? तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 16। तो ये आपको सही से करना है। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, जो आपको नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं बिल्कुल कमेंट करके, जो भी प्रॉब्लम है किसी को कहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17, अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आप भी मेहनत करके पढ़ाई करें। ठीक है ना। 17 क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। एक नया क्वेश्चन आया, √2 का सिर्फ किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को, मतलब जैसे x और y, ये नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर, इसको बोल रहा है, इसको रेशनलाइज करना है। अंडर रूट में रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, या आगे देखते हैं। जैसे देखो क्या कह रहा है 1/√2, ये रेशनलाइज कब हो जाएगा, जब इसका √2 हट जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो इसका डिनोमिनेटर है इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या आ गया √2, √2 इंटू 1 √2, √2 इंटू √2 इक्वल 2। समझ में आया ये, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2,
या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, मीन्स अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल 2। ये समझ में आया? तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। सिर्फ डिनोमिनेटर को बोल रहा था, तो 2 इज ए इंटीजर और इंटीजर रेशनल नंबर होता है, तो ये हो गया रेशनलाइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं एग्जांपल नंबर 18। ये सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है। एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जब ऐसा हो नीचे प्लस या माइनस, तो इसको क्या करते हैं ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर ऐसा हो या तो प्लस में हो एक्स प्लस वाई, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर डिनोमिनेटर एक्स प्लस वाई हो तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई। अगर डिनोमिनेटर एक्स माइनस वाई के फॉर्म में हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई से। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 प्लस रूट 3, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है। अब ये ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ही क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, मैंने अभी बताया भी। तो अगर ऐसा होगा तो अंडर रूट हट जाएंगे, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएंगे और वो नंबर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं ताकि ये जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करेंगे किसी भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है और अगर उसका अंडर रूट नहीं निकल सकता है तो हम उसका क्या करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे। और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, अपरिमेय होती है। अगर अंडर रूट हटा देंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, कोई ना कोई फार्मूला लगेगा। तो ये लगता है अगर एक्स प्लस वाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, एक्स माइनस वाई का। और अगर एक्स माइनस वाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, एक्स प्लस वाई का। क्यों किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है, ओके। तो वही दोनों में करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस में, ठीक है, समझ में आया, उल्टा कर दिया, 2 माइनस रूट 3 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। अगला स्टेप, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, नीचे देख लो क्या आ गया, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ऐसा आ गया। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे, क्योंकि क्या होता है, ऐसा होता है या ऐसा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए ये भी वैसे ही आ जाएगा, क्या 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या जाएगा, 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 के स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, अपॉन में कितना आ गया, 1, मीन्स वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, मतलब 2 माइनस रूट 3। इसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया, 1 इज ए इंटीजर एंड दैट इज रेशनल नंबर, ओके। 1 आपका पूर्णांक है और वो परिमेय संख्या है। तो ये हो गया ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 18 आपको रेशनलाइज कर दिया। अभी एग्जाम्पल नंबर 19 सेम है, करेंगे, देखते हैं। समझ में आया, नहीं आया तो आप वीडियो फिर से सुन सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम है बार बार आप सुने और उसको समझे, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, उसके बाद खुद से हर एक क्वेश्चन ट्राई करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से मैथ आने लगेगी। मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 19, चलो देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, वही सेम है, 5 अपॉन अंडर रूट 3
-√5। ये आपका एनसीईआरटी का है, उसी का प्रिंट है ये। ठीक है, मैंने बताया था रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है, अगर a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, a माइनस बी से। अगर a माइनस बी के फॉर्म में है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, a इंटू बी में, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू आ जाती है। ऐसा करने से अंडर रूट हट जाता है। तो अभी यही लगाएंगे, क्या करेंगे, 5/√3 माइनस √5 इंटू इसका अपोजिट a माइनस बी लिखा हुआ है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर का। ठीक है, अभी क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 प्लस 5√5, 5 का हो गया मल्टीप्लाई डायरेक्ट। ठीक है, अभी a स्क्वायर इसके हिसाब से कोई भी ले लो तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप लिखना है और यहाँ पे ऐसा लिखना है। कहाँ से लिया आपने, इससे, ये यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 5√3 प्लस 5√5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा, कुछ नहीं, ठीक है, क्या आ गया, हो गया, कर दिया, क्या पे आ गया माइनस, तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, -2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही रहने दो, या माइनस आगे लगा दो, -2। तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया। -2 इज ए इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, दैट इज रेशनल नंबर। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके और भी लिख सकते हैं, माइनस ये 5 बाहर आ जाएगा, कॉमन है, और अपॉन में क्या जाएगा, ये 2, और ये क्या जाएगा, √3 प्लस √5। ऐसा सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हैं। अपॉन में 2 रहेगा, ऊपर 5, ये बाहर आ जाएगा जब हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि अपॉन में क्या है, माइनस। सेम वही है आपका एग्जाम्पल नंबर 20, बता देता हूँ, उसके बाद आपका एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 20 क्या कह रहा है, आपको रेशनलाइज करना है, 1/7 प्लस 3√2, 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, ऐसे ही कर दो डायरेक्ट। ठीक है, या प्रॉपर्टी पता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ए स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इंटू क्या करोगे, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ओके, डायरेक्ट नहीं करोगे, सॉल्व करते समय पहला ये लिखोगे, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, फिर ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 3√2। अब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह क्या आएगा 7 स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3√2 का स्क्वायर। समझ में आया, कोई नहीं, क्वेश्चन इजी है, बस इसका कैलकुलेशन आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है करे। 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 7 जा 49। यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू √2। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आ सकता है, 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, 3 का स्क्वायर भी है और √2 का स्क्वायर भी है, तो इसको आप क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3√2, 49, 3 3 जा 9, √2 का स्क्वायर 2, ऐसा आ गया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3√2, 49 माइनस 18 इसमें माइनस कर दोगे। ठीक है, 9 में 8 गया 1 और 4 में 1 गया 3, 7 माइनस 3√2 अपॉन 31 कर सकते हैं। इसको करने में प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, 3√2 का स्क्वायर कैसे सॉल्व कर सकते हो।
3√2 का स्क्वायर का मतलब क्या लिखा हुआ है, 3 इसके साथ मैंने बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो पहले 3√2 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू √2। अब इसका स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है 3 इंटू √2 इंटू 3 इंटू √2, यही लिखा हुआ है ना। स्क्वायर का मतलब उनका 2 बार मल्टीप्लाई है ना, पावर का मतलब। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 और √2 का √2 से कितना हो जाएगा 2, 9 2 जा 18, हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नहीं सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, √2 का √2 से 2, 9 2 जा 18, हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है, धीरे धीरे समझना। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया। तो ये आपको ऐसे ही आपकी क्या रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी, और एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई नहीं आता तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा एक्सरसाइज। वैसे मैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 का बेसिक लेके जरूर आऊँगा। 1.5 में जो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं वो मैं छोड़ दूंगा, और उसके अलावा जो है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 बहुत ईजी है, आप कर लेंगे सिंप्लीफाई करके रेशनल और इरेशनल। अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो रेशनल आएगा, जिसका अंडर रूट नहीं निकाल सकता। अगर नहीं है तो रेशनल नहीं होगा, मतलब इरेशनल होगा और रेशनल नहीं। इरेशनल का मतलब रूट के अंदर वैल्यू जैसे अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5, क्योंकि इनका नहीं निकलता है अंडर रूट, तो वो इरेशनल होती है, जिनका निकलता है वो रेशनल होती है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, अगला वही फार्मूला है a इंटू बी, या मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 3 कुछ नहीं है, रिकॉल करना है, ये आपका आंसर लिखा हुआ है वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, अभी छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिप्रेजेंट करना। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 1.5 का, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सेम इसी टाइप से, बहुत ईजी है, सब हो जाएगा, लगभग मैंने सब बता दिए हैं आपको, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं फिर भी बता दूंगा, आप बस बोल दीजिएगा एक्सरसाइज 1.5 का ये क्वेश्चन है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़, जो जो लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।